राम राम भाई सभी को। देखो, सवाल पूछने का अधिकार आपके है, कभी भी आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि क्लास में आपस में बातें ना करना, क्योंकि मेरी क्लास का उसूल है, अगर मैंने देख लिया किसी को बातें करते हुए, मैं उन दोनों व्यक्तियों को क्लास से बाहर कर दूंगा उस क्लास के लिए। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आया है, आपने इसके लिए पैसे दिए हैं और इसके लिए मैं कतई मना नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, नाम मेरा अजय चौधरी है, जहां पे जाओगे वहां पे मुझे पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो एडवांस मैथ, वैसे नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक का चैप्टर होता है बेसिकली, लेकिन एडवांस में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ एल्जेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, और पिछले 2021, 22, 23 और 24 में 961 क्वेश्चन यहां से आए हैं नंबर सिस्टम से, जो एल्जेब्रा के फॉर्मेशन पे बनते हैं। तो इस बार 2024 का पेपर आपने देखा होगा, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये एसएससी का ही बैच है, तो एसएससी का दिमाग आप में होना चाहिए। इस बार 2024 का पेपर देखा होगा आपने, जैसे कि सामान्य इलेक्शन से ही क्वेश्चन आया था और लोग उसमें फंस गए थे। सामान्य सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ही आया था, लोग उसमें फंस गए थे, नहीं हो पाया था। जिसका सिलेक्शन रेशियो 1% था, 1% लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जबकि उन क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। और मैं तो देख के हंसने लग गया था, मगर ये प्रश्न बच्चे छोड़ कैसे सकते हैं? जिस C9 का इतना भौकाल मचाते हैं बच्चे, उससे कर क्यों नहीं पाए? तो सबसे पहले आपको आना या नहीं आना ये बहुत मायने नहीं रखता, परीक्षा में आपका दिमाग लगता है या नहीं लगता ये बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज, गणित सबको आती है, गणित आने की लड़ाई रही नहीं आज की डेट में। आज की डेट में लगा कि कौन कितना जल्दी क्वेश्चन को हल करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका लेवल जांच कर लेता हूं कि आप मेरे लेवल के हैं कि नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नहीं हो तो क्या जाएंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, सामने की प्रश्न लिया डिविजिबिलिटी, जहां तक मुझे पता हो गया। ठीक है, ये एग्जाम का आया क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न लिया, बहुत आसान क्वेश्चन लिया, बाकी अच्छे क्वेश्चन भी लिया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं लिया। आगे और अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट ऑफ देम एसएससी के सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा, सीपी हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजी हुआ, सब। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन, चलो इनको बाद में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ आप। जब मैं टीचिंग करियर में पहले दिन पढ़ाना शुरू किया था और प्रॉफिट वाला शुरू किया था, तो इस क्वेश्चन का मेरा जो उत्तर आया था 4350 आया था, और वो गलत उत्तर था, वो गलत उत्तर था। उसी दिन से मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना शुरू कर दिया था, और आज तक उस तरीके से ना कोई करवाया है, ना कोई करवाएगा, और गारंटी नहीं करवाया। आप करके देख लो, आंसर सबको याद होगा इस 4350 से, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा। चलो करिए, आप किस तरीके से करते हो? एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन जो एसएससी में लगभग 6 बार आ चुका है, रेलवे में भी लगातार आता है, बाकी के स्टेट एग्जाम में भी लगातार पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस का पेपर था, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। उत्तर सबका आया हुआ मुझे पता है, एक्स का लाभ 3185 है, बहुत सारे लोगों ने गलत रखा होगा। ये तो गलत आएगा, हाँ ये भी गलत आएगा। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे टीचिंग फील्ड में आने को मजबूर किया था, अगर मैं गणित में इस प्रश्न को गलत कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। बस वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, उसके बाद में नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरी 10वीं की मैथ ज्यादा अच्छी होती है 12th वाली से। 12th वाले में तो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वहां पे तो कुछ ही लगा देता है। चलो कोई बात नहीं, डिस्कशन अपन इस पर ज्यादा करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूं। जब भी मान लीजिए ये भाई है, इसको मैंने कोई वस्तु बेची, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई साहब फोन दे, ये पकड़ो, ये लो, मैंने इसको बेच दिया 100 रुपए में, मतलब 105 में। ये बोला कि भाई साहब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप वापस ले लो इसको 103 में। ठीक है, तो मुझे लाभ कितने का होगा? उस 5 रुपए में से होगा, उस 5 में से होगा। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोग बेचेगा उतना लाभ होगा। अगर 3% आने पे बेचेगा तो मुझे उतना ज्यादा लाभ होगा, 4 पे बेचेगा तो उतना ज्यादा लाभ होगा। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट को देता हूं और वो व्यक्ति मुझे हानि में वापस देता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा सक्सेसिव लगाना है। आपको तरीका आता है लेकिन आपने नहीं लगाया, ये होता है अप्रोच का खेल। मैंने आपको पहले भी बोला, गणित आना ये बहुत बड़ा खेल है, सबको आती है आजकल, ऑनलाइन माध्यम इतने हो गए, सबको आती है। अप्रोच किस तरीके से यूज करते हो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी क्वेश्चन आता है या तो इसको A प्लस B प्लस वाले फॉर्मूले से लगाकर, आज तक मुझे पता है किसी ने लगाया नहीं है, सामान्य तरीके से एक पूरा पेज भरा है और उसके बाद में जाके किया है, अभी भी किसी व्यक्ति ने किया है तो ऐसे ही किया। ठीक है, गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो मैं सक्सेसिव लगा सकता हूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, 1,50,000 रुपए में सही वस्तु क्या थी, कार खरीदी थी, 5% के लाभ पे बेची, मतलब 105 डिवाइड बाई 100 में बेची होगी, और
ग्रोथ कितने का हुआ, वापस बोल रहा है कि 2% लॉस में तुम ले लो, मतलब 2% लॉस में तो 2/100 आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 3185 आएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना इसको। एक लाइन में है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। कभी आप मैथमेटिक्स के बैच में आना, ये यूट्यूब पे विनर्स की क्लास लग रही है, उस पे आप आ जाना, उसको पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक लाइन का उत्तर है, आगे से आपको इसमें ऐसे करना, हिंट मैंने कर दिया, आपको सक्सेसिव यूज करना। इस टाइप के क्वेश्चन में बार-बार आएंगे, आपको आने वाले एग्जामों में प्रश्न मिलेगा, आपको नहीं लगाना पहले 1,50,000 का 105% निकालना, ये बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद में जो वैल्यू है उसका 2% मतलब 98% निकालो, नहीं करना। अगर ऐसा करोगे क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेगा। अब पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, पीडीएफ आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ बोल के सुन रहा है, मुझे क्वेश्चन दिखाना है, करवाया उसको दिखाना है। ना मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, आपने मुझे वापस दिया, तो मुझे प्रॉफिट उतने का होगा जितना आपने उसमें बेचा। मैंने ये इसलिए बात समझो कि मैंने इसको 105 रुपए दिया, ये बोला भाई साहब आप इसे 3 रुपए के लॉस में ले लो, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, उसी 3 रुपए का हुआ। मैंने बोला कि आप मेरे से 105 में ले लो, आपने बोला कि मुझे इसको 102 में वापस ले लो, कितने का प्रॉफिट हुआ, जितने आप कम में बेचा उतने का। इसलिए तो बताइए बात, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत दिक्कत है तो a + b + ab / 100 ये आपको आता है, और जो भी सक्सेसिव है वो 1.5 लाख % का 1.5 लाख का 1% आप निकाल दो, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपको बताया, जितने आप लोग पे बेचोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। 100% मेंटली खेल है। आपने क्वेश्चन को किस तरीके से किया, मैंने किस तरीके से किया, सभी अप्रोच आपकी यही रहने वाली है, इसी तरीके से आपको करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी गणित सबको आती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना नहीं होता। लास्ट के 3 डिजिट में भाग दोगे ना, तो जब आप इस क्वेश्चन पे आओगे ना, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले पे, तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। लेंथी का मतलब 30 सेकंड या 60 सेकंड के टाइम पीरियड में नहीं होगा, और अगर उस टाइम पीरियड में नहीं हो रहा है मतलब आप अपना तरीका बदलिए। प्रश्न उसी समय में होना चाहिए। एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन अगर उससे ज्यादा समय लगा रहे हो तो आप अपना तरीका बदलिए, गणित आपको आती है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, तो सिंपल फॉर्मेशन पे, फिर बाद में डिजिटल सम के एक फॉर्मेट में चलेंगे जो बहुत आसान है, C9 का रूल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस बेसिक क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। मान लीजिए 128 है, आपका डिविजिबिलिटी रूल आपको सबको पता है, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के सब ऑनलाइन नहीं देखोगे, ठीक है। तो 128 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आपको लगभग लोगों को पता है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके पास में यहां पे और नंबर आता है तीसरा, और का मतलब विषम संख्या, अगर विषम संख्या आती है तो लास्ट वाली 2 संख्या में 4 हटा के 8 का भाग दे दो। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। 24 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 128 8 से डिविजिबल होगा। यहां पे आगे कुछ भी हो सकता है, जो भी कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। आपको कौन सा नंबर देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के 3 डिजिट में और नंबर आए तो आपको अंतिम 2 नंबर में से 4 घटाना है और 8 का भाग लगाना है। अगर जाता है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और अगर नहीं जाता है तो उतना रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे 24 रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ेगा, उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितना आप पूरे में भाग लगाओगे। पहली बात मैंने क्या बोली, अगर विषम संख्या आती है, अब आप लोगों से याद कैसे रहेगा, तो 8 एक सम संख्या है, सम संख्या आई, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 224, ये सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो सीधा 8 का भाग लगाना लास्ट की 2 संख्या में। जा रहा है पूरा 24 में जा रहा है तो ये पूरा विभाजित होगा, ये पूरा विभाजित होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8 दूनी 16, बचा कितना 6, कितना बचा, ज्यादा बचा, अच्छा बचा 8 8 64, पूरा डिवाइड करें। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास में आ जाती है क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं करना, अंतिम 2 नंबर में डिवाइड करना है। अगर जाता है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और अगर नहीं जाता है तो उतना रिमाइंडर बचेगा जितना C² बचेगा, जो होगा, ठीक है। तो अपना बचा क्या, घटाना किसमें से, ओड नंबर में से। लास्ट में अगर ओड नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, 4 घटा के भाग लगाना है। इवन है तो कोई कुछ नहीं घटा, सिंपल भाग देना। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल बताने का रीजन यह है, एसएससी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8 के डिविजिबिलिटी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। 88 का पूछिएगा, 72 का पूछिएगा, मतलब उसमें 8 का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 8 का ये रूल आना ही चाहिए आपको। अगर लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगाने चले गए ना तो आपका प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने पढ़ाया है उस व्यक्ति का प्रश्न और जल्दी हल हो जाएगा, बस समय की बचत। तो आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन का बात समझ में आ गई होगी। लास्ट के 3 डिजिट में ध्यान देना, ये सामान्य एक रूल होता है आपका कि अंतिम 3 डिजिट में भाग देना होगा, सबको आता है, ठीक है ना। तो आता सबको है, तो आपका एक्स्ट्रा क्या है, ऐसा सीधे कहूं तो आपने अतिरिक्त है। सफलता उसी व्यक्ति के पास पहुंचती है जो डिजर्विंग है, ठीक है। आपको किस्मत एक ही बार काम करके बार बार पेपर दिया, पेपर दिया, पेपर दिया, एक बार लगी किस्मत, लग गई जॉब। लेकिन सफलता डिजर्विंग व्यक्ति के पास जाती है, एक व्यक्ति जॉब लगा, फिर दोबारा से एग्जाम दिया, फिर जॉब लगा, फिर दोबारा से एग्जाम दिया, फिर जॉब लगा। अगर वो डिजर्विंग है तो उसके पास बार बार एग्जाम के ऑफर आएंगे, बार बार देगा और बार बार सेलेक्ट भी होगा। लेकिन किस्मत एक बार काम करेगी, कोई व्यक्ति बार बार एग्जाम दे रहा, एक पेपर में उसका तुक्का लग गया। तो यहाँ पे आपको डिजर्विंग बनना है, सफलता अपने आप आ जाएगी। सफलता के बारे में ज्यादा मत सोचिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, उसमें ओड नंबर है। ओड नंबर है मतलब आपको सारे नंबर नहीं रखने, आपको इन 4 नंबरों को ही रख के देखना है। 0 रखूंगा, 0 को 4 घटाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। 1 रखूंगा 12, 12 में 4 घटाऊंगा 8 में भाग जा रहा है, बिल्कुल आगे चेक नहीं करना, यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगली वाली बात पे अपन चल लेते हैं। अब देखना यार, तालियां हो गया बाद में बजाना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। और ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इसका उत्तर आता है, आपको इसका उत्तर आता है, लेकिन आपको करना कैसे ये मैं आपको बता देता हूं।
9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है? आता 9 का डिविजिबिलिटी रूल पक्का? क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पहली दूसरी क्लास में करवा दिए गए थे, ठीक है, नंबर सिस्टम का किस डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। उसके बाद में डिजिटल सम के उस फॉर्मेट में चलेंगे जिससे 99% एसएससी के हो जाते हैं अर्थमेटिक के, ठीक है ना, उस वाले फॉर्मेशन पे चलेंगे जिससे 99 बैंकिंग के नहीं होते फिर भी एसएससी के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका दिमाग कहां गया? बेहतर है यहाँ पे आपके पास में 72 है। मेरी अप्रोच क्या रहने वाले मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 72 है। अब मेरे भाई 72 है, इसका मतलब 8 इंटू 9। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पहले यूज करना क्योंकि अंतिम 3 डिजिट में लगेगा। अच्छा, अंतिम 3 डिजिट देखिए भाई, तो आपने जो पहला नंबर देखा डिजिट का सेकंड वाला, वो इवन है कि ओड है? इवन है। मतलब जो भी नंबर रखूंगा मैं इसकी जगह वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। कंप्लीटली एक रखूंगा नहीं हो रहा, 8 से 2 रखूंगा नहीं हो रहा, 3 रखूंगा नहीं हो रहा, 4 रखूंगा नहीं हो रहा, 5 रखूंगा नहीं हो रहा, 8 रखूंगा 6 रखूंगा तो हो रहा कि नहीं हो रहा? सोचने की जरूरत नहीं पड़ी ना। लेकिन 3 डिजिट लेते तो सोचने की जरूरत पड़ती, हर डिजिट में पड़ती, हर डिजिट में पड़ती। आपको पता है कि इवन नंबर है तो क्यों दिमाग लगाना? आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 डिजिट में ही दिमाग लगाना है कि अगर सर मैं x का एक ऐसा मान रखना है मुझे जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 8 का टेबल सबको आता है मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो आप समझ आ सकते हो ऐसा कोई मानूंगा जिसके दिल में कोई भावना है, समझ आ भी सकते हो x का कितना वैल्यू है यहाँ पे? पक्का रख सकता हूं? इसके अलावा कोई नंबर 7 8 9 नहीं है? मतलब पहचान लिया आसानी से, जोड़ लिया। अगर आप मेरे भाई 3 डिजिट लगा के करते तो जोड़ आता 6 को ढूंढने में भी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबको आता है, वो तो अपने घर का आदमी है, ठीक है, वो कर सकते हो आप। लेकिन उसे भी अगर आप थोड़ा सा फास्ट करते हो तो अच्छी बात है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 1 5, मतलब कितना चाहिए? 4। कितना चाहिए? 4। मतलब आपके पास में y का वैल्यू कितना आएगा? 4 रख दीजिए मेरे भाई यहाँ पे। x का वैल्यू कितना? 6 30, y का वैल्यू कितना? 4 16। आंसर कितना आया? 14। एक लाइन से ज्यादा हुआ नहीं हो। आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। नहीं मेरा डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये सोच के किया कि आपको याद है, अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूं। सभी को जोड़ना है और 9 का भाग लगाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे यूज करना पता चल गया? तो डाउट यहाँ पे अंतिम 3 डिजिट देखना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम 3 डिजिट को भी 2 ही डिजिट में कन्वर्ट करना ये और भी अच्छी बात है, ठीक है? क्लियर है? तो किसी को कोई दिक्कत? मुझे बताओ इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखे क्या? नहीं लिखे, एक लाइन का उत्तर है, ठीक है। और जब यूट्यूब क्लास को हम कर देते हैं तो बच्चे नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर आप तो रट के आए हो। रटा नहीं है भाई साहब, कॉन्सेप्ट इतना कंफर्म है कि उससे एक लाइन में ही होगा, एक ही लाइन में होगा, दूसरी लाइन में हो ही नहीं सकता। एसएससी इतना बड़ा पेपर है ही नहीं को आपसे ज्यादा सोच पाए, आपके दिमाग से ज्यादा नहीं सोच सकता। 10वीं की तो गणित है, ये असली थोड़ी गणित में 10वीं की गणित इतनी बड़ी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है भाई, मैं आपके नॉलेज के लिए 8 लेंगे ना, चलिए करो पहले क्या? 6 इवन नंबर, मतलब y का कोई भी वैल्यू रखोगा भाग जाना चाहिए। आगे बढ़ के देखो पूछो तो देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बिना पेन और कॉपी के हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको मैंने बता दिया। आज यहाँ पे क्या मेरा 72 है क्या? यहाँ पे 88 आता है कई बार, 88 आता है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। 9 का 11 का मतलब आसान रूल होते हैं। और जितने सारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो सारे के सारे वैदिक मैथ्स से बने हुए हैं, और वैदिक मैथ्स में भी C9 रूल होता है। C9 रूल का आजकल लोगों ने एक ट्रेंडिंग नाम निकाल दिया डिजिटल सम, ठीक है ना। तो डिजिटल सम को इस धरती पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनको 0.01% भी नहीं आता। डिजिटल सम बहुत बड़ा है, उसे C9 रूल बोलते हैं। वापिस से पृथ्वी गोल है, वो वापिस से यही आती है। ग्रह नक्षत्र की जो वैल्यू निकाली जाती है कि वो कितने डिग्री पे है, वो भी C9 रूल से ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आ गया होगा आपका। कितना है? 6 पक्का? कोई दिक्कत करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं छोड़ दूं इस बात को, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं मेरे स्तर पे लेके आ जाता हूं कि नंबर सिस्टम को आपको किस तरीके से सोचना है, सीआई को आपको किस तरीके से करना है, एसआई को आपको किस तरीके से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको किस तरीके से करना है। नंबर सिस्टम में वो सारी बात सिखाऊंगा, डीआई को आपको कैसे करना है, और अलजेब्रा में कैसे डिजिटल सम लगाना है। हाँ, आपके पास में ये वाला क्वेश्चन है 99 into 58। मुझे पता है इस क्वेश्चन को कर दोगे, इस क्वेश्चन 100 - 1 कर दूंगा, इतना पता नहीं सोचना है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर 9 ही क्यों होगा, कुछ और भी तो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 के लिए अलग फॉर्मेशन लगता है, 1 के लिए अलग फॉर्मेशन लगता है, और बाकी के लिए सब में 1 का फॉर्मेशन लगता है, ठीक है। दो बात बताऊंगा मैं। तो 9 के लिए मैं सबसे पहले 9 इसलिए बता रहा हूं कि डिजिटल सम का एक फॉर्मेट है। तो यहां पे आपके पास में 9 कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। आप लोगों से कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट आपको घटाने में भी काम आता है, जोड़ने में भी काम आता है। आप लोगों से बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सभी नंबर को 9 से घटाना है और अंतिम नंबर को 10 से घटाना है, यही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। मैंने बेसिक सी बात बोली है, आपको क्या करना है, सभी नंबर को 9 से घटाना है और अंतिम नंबर मतलब इकाई का अंक को किससे घटाना है, 10 से घटाना है, ठीक है ना। आप बड़े बड़े दशमलव की कैलकुलेशन इससे कर सकते हो, ठीक है। आप समझ में नहीं आएगा किसी को तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, मैंने क्या बात बोली, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी बात याद है। सभी संख्याओं को 9 से घटाना है और अंतिम संख्या मतलब इकाई के अंक को, यूनिट डिजिट को 10 से घटाना है। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, इकाई के नंबर को 10 से घटाना है और सभी नंबर को 9 से घटाना है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, याद होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 9 के नंबर को किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अब आप बोलोगे ठीक है सर बहुत बढ़िया बात है। हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है। आपके पास में क्या करना है मेरे भाई, 99 into 58 को मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे पता है कि आपको ये आता है, 100 - 1 करोगे तब भी इसका उत्तर आएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे डिजिट सेम है, डिजिट सेम का मतलब इधर भी
सुन दिखा आपने एसएस में, एसोसिएशन कैसे रहते हैं, सारे इसी से होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, यहाँ पे लेके आऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा। तो इससे बढ़िया कि मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं जो आप लोगों को पता चल जाए। बाकी समय रहता है हमारे पास में, और एडवांस मैथ अर्थमेटिक से बहुत आसान होती है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो डिजिट क्या है, सेम है। आपके दिमाग में आ रहा है डिजिट अलग अलग हो तो अलग अलग हो तो भी करवा के जाएंगे, चिंता मत करिए, अभी सेम वाली बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर डिजिट सेम होती है तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, आप सामान्य तौर पे किसी से भी कर सकते हो, आप 100 माइनस 1 लगा के भी कर सकते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आपको आता है ये अच्छी बात है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर किसी ने वैदिक मैथ्स पढ़ी होती है तो एक रूल होता है संस्कृत में एक आदि के पूर्व, ठीक है, उसे आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब भी सेम डिजिट आए तो इस नंबर को छोड़ना है और इस नंबर में से मेरे को 1 घटाना है, इस नंबर में से मेरे को क्या घटाना है, 1 घटाना है। तो मेरा उत्तर कितना हो गया, 57। कितना हो गया, 57। अब घटा देना है, 1 from 9 कितना आया, 4। 9 में से 5 घटाया तो कितना आया, 4। लास्ट में से 10 में से घटाना तो कितना आया, तो इस बात का उत्तर यही होगा, इस बात का उत्तर यही होगा, इस बात का उत्तर यही होगा। अगर नहीं पता चला तो एक और बात समझो, मैंने आपको क्या बोला है, 52 into 99, 52 into 99, मैंने आपको क्या बोला, इसमें से 9 वाले को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इस वाले नंबर में से मेरे को क्या घटाना है, कितना हो गया, 51। All from 9 लास्ट फ्रॉम 10, मतलब आप इस बात को ऐसे याद रखिए, इकाई के अंक को 10 में से घटाना है, बाकी सबको 9 में घटाना है, ठीक है। तो आपके पास में इसमें से 9 घटाऊंगा तो कितना है, 4, और 10 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो 48, 51 इस बात का उत्तर है, ठीक है। यहां पे सही लिखा है ना मैंने, हाँ गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, इधर लिखना इसको, उल्टा लिख दिया था ना, उधर लिख देना ना, ठीक है। दोनों में एक कैसे आ रहा है, 42, चलो ये सही आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, दुखी मत होना ना। चलो अगली वाली बात पे चल लेते हैं, एक और समझना, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्या हुआ, सही नहीं आ रहा, सही आ रहा है, गलत नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, परेशान मत होना, तो आप कैलकुलेटर से कर लेना। आपको ज्यादा तकलीफ है तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता दूंगा। आपके पास में से इसमें से क्या घटाना है, एक, कितना होगा आपके पास में, 67, और अब आपको इसको 9 बनाना है, इसको 9 बनाया तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, और इसको 9 बनाया तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 67 32 इस बात का उत्तर है, 67 32 इस बात का उत्तर। बात वही है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब आप बोल रहे हो सर इसको भी तो 9 में से घटाया आपने, मैंने इसमें से 10 में से घटाया, बात एक ही होती है, बात एक ही होती, लेकिन आपको वो वाली बात याद रखोगे ना, तो जैसे ये वाली कैलकुलेशन है ना कि 100 में से मुझे घटाना है 9.87282, ये वाला ये घटाना है, तो ये बहुत आसानी से घट जाएगा, बहुत आसानी से घट जाएगा, ठीक है। ये वाला जब घटाओगे तब, अब आपके पास में 2 जीरो तो इधर 2 जीरो रखनी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, लास्ट को 10 से घटाना, बाकी सबको 9 से घटाना, इसमें से घटाया तो कितना आया, 9, इसको 9 से घटाया कितना आया, 0, इसको 9 में से घटाया तो 1, इसको घटाया तो 2, इसको घटाया तो 7, इसको घटाया तो 1, और इसको घटाया तो 8, क्या है? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, मेथोडोलॉजी कैलकुलेशन बहुत परेशान करती है। जैसे इस बार आपके परीक्षा में 2024 में से क्वेश्चन आया था, ठीक है, परसेंटेज इतना था, अब बच्चे इसमें परेशान हो गए, परसेंटेज को हमेशा 100 से घटाना होता है, 100 से घटाना होता है, तो मैंने क्या बोला, इसको 9 से घटाना है, 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 इसको 10 से घटाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो आपके पास में मेरे भाई, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सी कहानी बोली जो बहुत आसान है और बहुत सीधी सी बात है। यहां पे आपके पास में मैंने क्या किया, 1 घटा दिया, 1 घटाया तो कितना आया, 67। फिर इसी बात को 9 के फॉर्मेशन में लिखना है, इसको 9 बनाऊंगा तो कितना जोड़ूंगा, 3, इसी बात को 9 बनाऊंगा तो कितना जोड़ूंगा, 2। अगर आपको इसको 9 के फॉर्मेशन में नहीं लिखना तो फिर इसको घटाना है, मतलब इस बात का क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उतने में से घटाना होता है, उतनी बात होती है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको जरूर ध्यान रखनी, पूरक बात, पूरक कॉम्प्लीमेंट वाली बात आसान है। चलो अभी वाली बात पे चल लेते हैं, कहां गया, ये वाला करो, 72 कितना है, 71। अगर आप समझदार इंसान हो तो यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। 28, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, 100 माइनस 1 लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप कोई व्यक्ति 28 यहां से नहीं सोचता था तो कहां से सोच सकता था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है ना। और ये इतने काम की बात है कि पूरे अर्थमेटिक में लगती है, पूरे अर्थमेटिक में मतलब जहां पे भी गुणा की कैलकुलेशन, भाग की कैलकुलेशन, डिवाइड की कैलकुलेशन, किसी की भी कैलकुलेशन करते लगता है, लगता है। इसलिए मैं हमेशा मेरी क्लास का एक बहुत खूबसूरत बात होती है, प्रश्न में दिया गया प्रत्येक मान आंसर में उतने ही गुना पे मिलेगा, बस आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस गुणा और भाग, इसके अलावा आपको कुछ भी बात पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप बैठे रहिए, शांति से पढ़ते रहिए, गारंटी है इस बात की आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास में एक और प्रश्न देख लीजिए, ये वाला, अब 3 डिजिट आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ना, डिजिट सेम है ना, डिजिट सेम है तो वही बात लगेगी जो लगा रहे हैं, एक बार लगा दीजिए। अरे भाई साहब ठीक है, मेरे को ए मत बोलिए, आप कॉपी में लिखिए, भूल जाओगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बताएंगे, अरे ठीक है दादा, आ गया उत्तर तुम्हारा, समझ गया मैं, आपको समझ में आ गया। अब आपको तरीका बदलना पड़ेगा ना, 999 इंटू 472, 1000 माइनस 1 कर सकता हूं, ये अच्छी बात है, आना चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक फॉर्मेशन होता है मैथ्स का, तो जरूरी है। 1 घटाया तो कितना है आपके पास में, 471। या तो आप इस बात को ही 9 बना दो, या तो आप इस बात को ही क्या कर दो, काय दुखी हो रहे हो, मैं तो चेक कर रहा था कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो। चलो चले आगे, तो यहां पे इसको 9 बना दो, या फिर उसमें पूरा लिख दो, कॉम्प्लीमेंट लिख दो, अंग्रेजी
अंग्रेज कौन कौन है यहाँ पे? तो इतने लोग अंग्रेज हैं। भारत के अंग्रेज ऐसे हैं कि उनको नॉर्थ इंग्लिश में चाहिए, पढ़ना हिंदी में होता है, ठीक है? और उनमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि सिखाया नहीं स्कूल में, एक किताबें इंग्लिश में होती थी, बोलते हिंदी में। मैंने फिर अंग्रेजी माध्यम के काय के पैसे लिए आपने? तो हिंदी माध्यम की फीस कम हुआ करती थी, इंग्लिश माध्यम की ज्यादा हुआ करती थी, फीस ज्यादा लेते थे, पढ़ाते हिंदी में थे। इंग्लिश मीडियम के टीचर मिला नहीं करते थे पहले के समय पे, आज भी नहीं मिलते। उत्तर भारत में आप जाओगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हिंदी में ही बोला जाएगा, आप नोटिस कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास में 471, तो यहाँ पे कितना है? 5। मैं वहां से आज सब जानते हैं खाटू श्याम से, ठीक है? चलो, मुझे राजस्थान बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मुझे इतना पता चल गया कि मेरा गांव इतना प्रसिद्ध है कि सब जानते हैं भारत में एटलीस्ट। क्या हुआ? कब लेके जा रहा हूं? ले चलेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप मेरे पास आना, खाटू की यात्रा पे पैदल चलेंगे। चलो चले आगे। तो यहाँ पे या तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, या फिर इस सभी को 9 से घटा दो। 9 से घटाओगे तो कितना है? 5। इसको घटाए थे, इसको घटाए थे 8। बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, ठीक है? मुझे पता सभी लोगों को आ गई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करवा देता हूं, क्योंकि जब भी मैं नंबर कम करूंगा फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास में आगे उत्तर मतलब करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? चलो अच्छी बात है। तो ये पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इनको कर लेना ना। चलो इसको कर लेना। नंबर कितने भी बढ़ जाए आपके, अगर डिजिट सेम है तो आपको वही यूज करना है। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट में देखते तो नहीं कर देते ना? चलो ठीक है, 2 सेम है, हटा दो, कर लोगे? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता चला है, वो बोल सकता है भाई? हाँ, अब बोल, वहां से सुन नहीं रहा था मेरे को, बता। एक क्वेश्चन दिया है, डेसिमल आ गया, पार आ गया, तब उसको समझाएंगे वहां पे, आप निश्चिंत रहिए। अभी C9 रूल का एक फॉर्मेशन समझा रहा हूं जो आपको यूज आएगा, ठीक है? सीधा 11वें माले पे चढ़ा दिया आपको, फिर नीचे गिरोगे तो वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़िए, अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलेगा। तो ये बात आपने कर ली होगी। अब यहाँ पे डिजिट सेम नहीं है, अब यहाँ पे डिजिट सेम नहीं है, एक आधे व्यक्ति का दिमाग लगता है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो गुणा आपको नहीं करना है, मुझे पता है उससे आप उत्तर दे दोगे, लेकिन जो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का उत्तर लिखूं कि ये आ गया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा उत्तर घटा हुआ है, आपका भी वैसा ही आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। हाँ, इसमें मैंने ऐसे ही लगाया थी, ठीक है ना, आपको बात बताने के लिए। यहाँ पे 999 इंटू 26 है यार, इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज किया इसने। गणित कहती है कि मेरे पहले 0 लगा सकते हो, मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 डिजिट है, 3 डिजिट है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? -1 कितना हो गया? कितना हो गया? 0 तो 5। 0 को भी काउंट करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि 3 डिजिट है, तो इधर भी कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। आप 9 में से 0 घटाओगे 9, 9 में से 2 घटाओगे और 10 में से 6 घटाओगे 4, ऐसा कोई उत्तर है क्या? ये नंबर का आंसर है, तो आपका ये उत्तर हो गया। तो अगर इस वाले नंबर में कुछ बातें कम है तो अपन आगे क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। आपको डिजिट सेम बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था हिंट में, जब 100 में से 9 पॉइंट कुछ वो बताना है तो एक आगे 0 लगाया था मैंने, ठीक है? तो वही वाली बात की मैंने, क्या किया? डिजिट सेम किए थे, मतलब 9 वाले डिजिट के बराबर किए थे, ठीक है? लेकिन जब इधर कम होता है ना 9, तब बच्चों को आती है परेशानी, तब आती है बच्चों को परेशानी, और वही पूछता है एसएससी वाला। तो यहाँ पे आपके पास में एक और प्रश्न कर लीजिए आप, ये वाला सेम ही है, हाँ ये चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया, तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए, मान लो 9 9 9 और 9 इंटू 3 7 8, ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर 0 लगा लोगे, इधर 0 लगा लोगे, कोई इशू परेशानी नहीं, चली बात। लेकिन मैंने आपको बोला अगर ये 9 कम हो जाता, मतलब मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये इतना हो जाता कि 99 इंटू 378, तब आप कैसे करते? एक तरीका आपको पता है कि 100 -1 कर देते, फिर हमारा उत्तर आ जाता, बहुत बढ़िया बात है, आ जाता आपका। लेकिन अब क्या करना है? गणित क्या कहती है आपको? अगर भाई साहब यहाँ पे 0 लगा नहीं सकते तो कॉम्प्लीमेंट भी अब 2 ही डिजिट में लगेगा। कॉम्प्लीमेंट भी कितने डिजिट में लगेगा? 2 ही डिजिट में लगेगा। तो आप लोग ठीक है सर, कौन से 2 डिजिट में? गणित किधर से शुरू होती है? हिंदी आगे से शुरू करते हैं, गणित को यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा। इसका मतलब यहाँ पे इन 2 नंबर का कॉम्प्लीमेंट किन 2 नंबर पे लगेगा? इन्हीं 2 नंबर पे लगेगा, ठीक है? अब आप लोगों से 3 बची है तो क्या करेंगे? तो जब भी 9 का नंबर कम होता है, मतलब इधर कोई संख्या बचती है, तो इसमें आपको क्या करना है? 1 जोड़ना है। कितना हो गया आपके पास में? 4। 4 घटा के आपको किधर लिखना है? मत जोड़ के 4 घटा के इधर क्या लिखना है मेरे भाई? 4, इधर 7, इधर कितना हो गया? 3। और इस वाले नंबर में कॉम्प्लीमेंट लगा रहा, मैं बार-बार क्यों कॉम्प्लीमेंट का जिक्र कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं बना ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात होगा, इसलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट को भूलने नहीं दे रहा था। 9 से बना देते, लेकिन मैं आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट की बात याद दिला रहा था। कॉम्प्लीमेंट भी किन दोनों में लगेगा? इन दोनों में ही लगेगा, और इन दोनों में लगेगा मतलब आपके पास में ऑल फ्रॉम 9, 9 घटाया कितना? 10 में से घटाया कितना? आपका उत्तर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 में से घटाना ना, कॉम्प्लीमेंट देखना ना, लास्ट को 10 में से घटाना, तो 37 422। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो मैं आपको 3-4 प्रश्न और भी देता हूं। पहले इनिशियल फेज में छोटे छोटे देते हैं। 99 इंटू 2 3 8, इसका बताओ। 9 में 0 लगाना
2 बच गया हमारे पास में, तो इस 2 को 1 बढ़ा के लिखना है। जब भी कोई नंबर बच जाए तो उसको 1 बढ़ा के लिखना है। तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो गया 3, तो 3 हो गया तो कितना हो गया 2 3 5, और फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 3 गया तो 10 में से 8 गया तो ये इस बात का उत्तर हो गया। अब मैं इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, बहुत बेसिक फॉर्मेशन है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बाकी मैं और ऐड ऑन करवा दूंगा। अब मेरे को जो बात बतानी थी उस पर मेरे को चलना है, ये प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा मैंने ग्रुप बी का क्वेश्चन लिया जानबूझ के, क्योंकि इसके आगे वाला क्वेश्चन एसएससी में आया है, यहाँ पे ऐड ऑन करके मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या है, अब आप बोलोगे सर भिन्न तो भिन्न है, फ्रैक्शन क्या है, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन क्या है, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत काम की। सबसे पहले फ्रैक्शन आपको पता है, भिन्न आपको पता है, फ्रैक्शन आपको पता है, भिन्न आपको पता है कि भिन्न सर क्या है, भिन्न तो भिन्न ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट हो, अंश और हर हो, तो भिन्न होती है, बहुत बढ़िया बात है, सबको पता है। लेकिन मैंने आपसे एक बात पूछी, जस्ट मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिश्र भिन्न जैसे आप बोला करते हो, क्या होती है, किसी को नहीं पता, अब ध्यान रखना, 1 सही 1 बटा 2 ये होती है। मुझे तो पता है, मुझे भी पता, आपको भी पता है, लिखना आता आपको, तो मैं आपको बता देता हूं, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर और प्लस फ्रैक्शन मिलकर बनी हुई होती। अब आप लोगों को सर ये बात तो पता थी हमें, तो बिल्कुल पता थी आपको, लेकिन अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन लिखा मैंने, मतलब किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई साहब, कोई भी मिश्र भिन्न होती है, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं। मतलब आप बोलोगे नहीं सर हम तो आज तक इसको 3 बटा 2 लिखे, बहुत अच्छी बात है, इसको 3 बटा 2 लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को 1 सही 1 बटा 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बटा 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, नेचुरल पार्ट को अलग से, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से। आप लोगों से इस बात का काम क्या है, इस बात का पूरे के पूरे सिंपलीफिकेशन में, पूरी की पूरी सिंपल वाली कैलकुलेशन में जो ऐसी वाली कैलकुलेशन आती है उसमें यूज होगा। और आपको जब भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलता है, आपको नेचुरल पार्ट को अलग से जोड़ना है या अलग से घटाना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से जोड़ना है, अलग से घटाना है। आप लोगों से बहुत बढ़िया बात है। तो अब आपको जो बात समझाना चाह रहा था समझ गए। मैंने आपको बोला आपको आ जाए 67 3 बटा 4, तो इस बात को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो थोड़ी सी तकलीफ की बात होती है, और यहाँ पे और लिख दूंगा 17 तो और तकलीफ की बात होती है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप इस बात को 67 प्लस 3/4 लिख दीजिए, ये भी सही है, क्योंकि गणित कहती है आप मुझे किसी भी तरीके से लिखिए, गणित स्ट्रेट मोशन में कभी भी नहीं होती, स्ट्रेट मोशन में कभी भी नहीं होती, गणित सर्कुलर मोशन में होती है। आप उसको कितने भी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि आपकी जिंदगी होती है, कभी भी टॉप में नहीं रहती, कभी भी जीवन ऐसा चलता है किसी का नहीं चलता है, सर्कुलर मोशन में चलता है। आप यहां से शुरू किए हो, जीवन का रोल यहीं पे आना है, यहीं पे आना है, तो गणित भी है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जीवन ही गणित और गणित ही जीवन है। ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है उसे भी गणित का यूज करना है, और अगर कोई पढ़ रहा है उसको भी गणित का यूज करना है, आज नहीं तो कल। ठीक है, और महिलाओं को तो सभी को यूज करना है ना, हिसाब किताब भी तो रखना है आपको, तो और तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना कि गलत कहां पे बताना। तो यहां पे अरे वाली बात पे चलते हैं, मैं आपको ये वाली बात बता रहा था। टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो मैं 2 मिनट आपके जो मैं जिस बात तक पहुंचना चाह रहा था मैं उस बात तक पहुंचूंगा। तो 999, क्योंकि मैं 10-12 मिनट बाद में शुरू किया था क्लास, 999 999 499 और आगे 9 तक 9 चला। ठीक है, अगर रेगुलर फॉर्मेशन में 9 इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी नंबर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 9 के लिए बता रहा हूं, इसके आगे सभी का बताऊंगा। आपके पास में इसको जोड़ना है तो जोड़ने बैठ जाओगे आप लोग, नहीं जोड़ना। 9 का नंबर 1 बार 2 3 4 5, 9 का नंबर कितने बार 5 बार, कितने बार 5 टाइम, 5 टाइम। तो क्या लिखना है 1 2 3 4 और 5वें नंबर को 0, जितना नंबर है उसको क्या लिखना 1 2 3 4 और लास्ट वाले नंबर को 0, और अंतिम में क्या लिखना 9 को 5 से गुणा करो 45, 45 का यूनिट डिजिट यहां पे लिख दो, यही इस बात का उत्तर है। मैंने आपको बोला जितने भी बार 9, अरे एक बार सुनो तो यार, पहले से ही तुम जो बात पूरी कर रहे हो उसे पूरी करने दिया करो। ठीक है, 1 बार नो 2 बार नो 3 बार नो 4 बार नो 5 बार नो, 2 बार भी नो आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार नो आता तो मैं क्या करता, मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, सबके बीच में प्लस है 4 बार, चलो इतनी मेहनत क्यों करता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा मतलब अब 6 बार नो आ गया, तो 9 का फॉर्मेशन कितने बार 6 बार। 6 को कैसे लिखना है, 6 डिजिट पूरे आने चाहिए, लेकिन अंतिम डिजिट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, और 9 6 54, तो 4 किधर आ गया, इधर आ गया। बात समझ गए, तो यही इस बात का उत्तर है, मतलब आपको समझ आ गया, और समझ आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब आपके पास में आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा आता है, तो आपको इस बात को कैसे लिखना, जब 1 का फॉर्मेशन इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में होता है तो आप इस बात को लिखना कितने बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही इस बात का उत्तर है। 5 बार आएगा तो 1 2 3 4 और 5। अब आप लोगों से बहुत बढ़िया बात है, अब 2 आ जाता तो क्या करते भाई साहब, पहले समझो 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे आ जाता, तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, 3 आए तो क्या कॉमन ले सकता हूं, 9 आए तो 9 भी कॉमन ले सकता हूं, लेकिन 9 का मैं अलग से इसलिए बताया कि मैक्सिमम टाइम में 9 का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहां पे आपके पास में इससे क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1, इसका सबको पता है 1 2 3 और गुणा 2, अगर 3 3 3 आता तो 3 कॉमन ले लेते। अब कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मन में कॉमन ले सकते हो, मन में आप लिख सकते हो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जल्दी से आ जाओ, ये तो बता ही दिया। हाँ, इसके
मैं बात कर रहा था। चलो इस पे आ जाओ। अब देखो इसको कैसे लिखना है। मैंने आपको बोला था फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से जोड़ना है, नेचुरल पार्ट को अलग से जोड़ना है। लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि 1/5 1/5 1/5 1/5 को मुझे अलग से जोड़ना है। इस बात का तो कोई महत्व रह ही नहीं जाता कि मुझे इस बात को लिखने की जरूरत पड़े। फिर भी कमजोर विद्यार्थी उनके लिए अगली क्लास में बता देंगे, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को मुझे अलग से जोड़ना है। और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से जोड़ना है तो 1/5 कितने बार है? 5 बार। तो उत्तर कितना आएगा? 1। डायरेक्ट लिखो 1। और भाई 9 का नंबर कितने बार है? 1 2 3 4 5। 9 का नंबर कितने बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5 9 पंजो 45 प्लस 1। इस बात का उत्तर कितना है? ये इस बात का उत्तर है। नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, नहीं जोड़ने की जरूरत पड़ी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? नंबर सिस्टम की अगली वाली बात इसी C9 फॉर्मेशन को डिजिटल सम को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 2.5 घंटे की क्लास डिजिटल सम की और है। और किन किन क्वेश्चन में लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के, किस किस क्वेश्चन में लगता है डिस्काउंट के, किस किस क्वेश्चन में लगता है CI के, कितने ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जहां पे डिजिटल सम लगता है। लगभग 700 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें लगता है, जिनमें सारे चैप्टर आ जाते हैं। उनकी अपन बात करेंगे, फिर नंबर सिस्टम के अगले वाले पार्ट को शुरू करेंगे।